दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट के अंदर अच्छी तेजी स्टार्टिंग आपने देखी, निफ्टी थोड़ा सा डाउन गया था लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी बाइंग होती है। जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों के पैटर्न को देखने के बाद में बता चुका हूँ कि ये मार्केट बाय ऑन डिप का है, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। साथ में अगर मैं यूएसडी की बात करूं तो यूएसडी भी वीक होता हुआ देखने को मिला है रुपीस के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो बहुत अच्छा किया। स्टॉक्स की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज प्लस में जाके बंद हुए। सेक्टर्स को देखें तो आज के दिन एफएमसीजी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। क्यों किया, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग कंपनीज है, आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं कि क्या सीन है मार्केट का, अभी के समय क्या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है। ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नज़दीक है डील को हासिल करने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि ईरान ने भी कहा है कि हम एम कर रहे हैं वॉर को ख़त्म करने के लिए हर जगह से, चाहे वो लेबनान हो चाहे वो ईरान हो, हर जगह से वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे दोनों पार्टीज के जो सुर है वो बिल्कुल मैच करते हुए देखने को मिलते हैं। पहले ट्रंप कुछ कहता था, ईरान कुछ कहता था, लेकिन अब इस समय सिचुएशन काफ़ी सही हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। सबसे जो मेजर जो रीज़न था यहाँ पे जो अटैक का, वो ये था कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर नहीं आए। अब ईरान कोशिश कर रहा था चोरी छुपके बनाने की, और ईरान बोलता था कि मेरे पास में न्यूक्लियर पावर नहीं होगा लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये सब चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो भी ठिकाने थे न्यूक्लियर के वो ध्वस्त किए। उसके बाद में जो भी यूरेनियम था उसको भी हटाना था जगह से, क्योंकि वही है जो न्यूक्लियर पावर बना सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा क्लेम है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अग्री कर चुका है हैंड ओवर करने के लिए जितने भी यूरेनियम उनके पास में है उनको। अब यूरेनियम अगर होगा ही नहीं तो न्यूक्लियर वेपन बनेगा ही नहीं। तो ये काफ़ी एक बड़ी खबर यहाँ पे सुनने को मिलती है। और ये जो न्यूज़ है ना आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कल हम देखें, यानी मंडे को हम देखें मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी खबर ये भी है कि यूरेनियम के लिए ट्रंप यानी यूएस $20 बिलियन का कैश देगा। और ये डील अगर हो गई ना तो फिर मार्केट को बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि 20 बिलियन कैश में यूरेनियम, जितना भी यूरेनियम है ईरान के पास से चल जाएगा। और कई सालों तक ईरान कैपेबल नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन बनाने के। अब देखो देखो पॉइंट यही है ना कि ईरान भी चाहता है पैसे, ट्रंप भी चाहता है पैसे, इसराइल की अलग लड़ाई चल रही है एग्जिस्टिंग, या फिर जो एग्जिस्ट वो करना चाहता है उसके लिए है, लेकिन अल्टीमेटली पैसों से भी इसराइल का भी फायदा है। इसराइल का स्टॉक मार्केट आप देखोगे, इसराइल की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो बूम कर रही है। तो अल्टीमेटली तीनों पार्टीज ने अच्छे पैसे छापे और ईरान ने भी यहाँ पे दिखा दिया कि पैसों के आगे सब कुछ झुक जाता है। तो 20 बिलियन कैश अगर ये डील होती है, देखो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। वॉर ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि अभी तक तो सीज़ फायर ही चलेगा 20-22 तारीख तक। लेकिन अगर ये डील हो गई तो फिर सीज़ फायर का मतलब है नहीं, फिर कम्प्लीटली वॉर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में मार्केट दूसरी चीज़ों को देखेगा, मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन देगा। मार्केट जब गिरता है किसी भी ख़राब न्यूज़ से, उसके बाद में जब रिकवरी आती है ना तो वो काफ़ी सॉलिड होती है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देख रहे हैं, आगे भी देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़ आती है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है कि पैसेज ऑफ ऑल कमर्शियल वेसल्स, ये जो भी जहाज जाते हैं, चाहे उसके अंदर क्रूड हो, चाहे उसके अंदर गैस हो, चाहे उसके अंदर चावल हो, कुछ भी हो, सबके लिए कंप्लीटली ओपन हो चुका है हॉर्मुज। कब तक के लिए? रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर, यानी 22 तारीख तक के लिए ये सब ओपन हो चुका है और 22 के लिए हो चुका है। इट मीन्स आगे भी ओपन रहने की उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे क्रूड को झटका लगा है। जैसी न्यूज़ आती है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड होता है क्रैश, 4% के साथ में गिरता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर को दिखाऊं, जो कि आप सिंपली नोट कर सकते हैं 9% के साथ में क्रैश है। इस क्रैश की वजह से मार्केट चलेगा, यूएस मार्केट आई थिंक अच्छा करे और इंडियन मार्केट यूएस मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा करेगा अगर सोमवार तक कुछ खराब न्यूज़ नहीं आती है तो। बहुत अच्छी खबर है। अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ऑफिशियली वॉर बंद हो चुकी है, वॉर हो चुकी है एंड, ऐसा हम यहाँ पे मान सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज़ तो आपको बताइए जब आएगी, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होगा, लेकिन हाँ जो भी डेटा है उसके हिसाब से अपन ये अज्यूम करके चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कैंडल देखोगे तो बहुत बड़ा क्रैश है,
90 के आसपास समथिंग कुछ है। ये फ्यूचर्स के प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप प्राइस को नहीं देख के आप ये देखो कितना परसेंट गिरा है और टेक्निकल पैटर्न्स में क्या इंडिकेशन है। इसके बाद में अगर हम डे चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि ये वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ये जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट कर रहा है, इट मीन्स ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हम स्टॉक के चार्ट के अंदर भी देखते हैं, इंडेक्स के अंदर भी देखते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। सो ब्रेकडाउन अगर हो गया तो निफ्टी को बहुत अच्छा पुश मिलेगा। आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं, निफ्टी फिलहाल 3% ऊपर है एक महीने में। क्रूड की बात करें तो 9% नीचे है। इसका मतलब क्रूड नीचे तो मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, अगर मैं 6 महीनों की बात करूँ तो गैप इसमें बहुत बड़ा है। क्रूड आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर गया और निफ्टी इस तरह से नीचे गया, लेकिन अब क्रूड के अंदर नेगेटिवली रिवर्सल हो चुका है तो निफ्टी के अंदर पॉजिटिवली रिवर्सल हो चुका है। इट मीन्स यहाँ से क्रूड अगर और नीचे आता है तो निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाएगा, और जिन भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है या अभी कर चुके हैं या कल करेंगे, मंडे को करेंगे, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए और सभी इन्वेस्टर्स के लिए। अब निफ्टी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल के अंदर मैंने आपको यही बता दिया था कि काफ़ी अच्छी नॉइस यहाँ पे क्रिएट अब हो चुकी है। एक बहुत मेजर सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी का है। उसके बाद में टेक्निकली निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर चुका है। उसके बाद में एक बड़ा गैप अप होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाय एंड डिप की सिचुएशन है। कल भी आपको मैंने कहा था कि ये जो गिरावट है उसके अंदर इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गिरने के बाद में देख सकते हैं मार्केट ने तेजी पकड़ी, यहाँ तक चला गया, उसके बाद में क्लोजिंग अच्छी हुई। कल का जो लो था उसके बाद में आज भी मार्केट थोड़ा सा गिरा, लेकिन उसको तोड़ा नहीं और क्लोजिंग अच्छी होती है। सो ये इंडिकेशन है पॉजिटिविटी का। एफआई की भी बाइंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। सो यस, हम बोल सकते हैं मार्केट फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक इंडेक्स है जो आज बहुत पॉजिटिव था, निफ्टी एफएमसीजी। 3% का उछाल बहुत कम चलता है। एफएमसीजी बहुत सुस्त मुर्गा है, लेकिन एकदम से जब चलता है तो अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक काफ़ी चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किस कंपनी के अंदर अभी दम है। दो तरह की कंपनीज होती है, एक ग्रोथ कंपनी होती है, एक वैल्यू कंपनी होती है। फिलहाल कोई ग्रोथ कंपनी यहाँ पे नहीं है। एक टाइम पर वीबीएल में थी ग्रोथ 30% की, 35% की, बट अब वो नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम जो कंपनीज है फिलहाल के लिए वो वैल्यू कंपनीज है। अगर मैं आज को देखूँ कि आज कौन सी टॉप 5 कंपनीज है जो इस इंडेक्स के अंदर अच्छा कर चुकी है, तो इमामी है, कोलगेट है, रेडिको है, यूनिलीवर है और यूनाइटेड स्पिरिट है। तो ये 5 कंपनी के स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई, 5% के साथ में ऊपर गए। फर्स्ट अपन देखते हैं कि क्यों तेजी बनी। सो यहाँ पे सिंपली आप नोट कर सकते हैं एफएमसीजी इंडेक्स चला गया ऊपर क्योंकि Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं कुछ कंपनीज के, और HUL ने प्राइस हाइक की है, यानी प्राइस बढ़ा दिए हैं। क्योंकि क्रूड जब बढ़ता है ना तो इनकी जो पैकेजिंग होती है उनमें क्रूड यूज़ होता है, तेल यूज़ होता है, और वो ऊपर जाता है तो इनको प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन जब क्रूड नीचे आता है ना तो ये अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस कम नहीं करते हैं, ये अपने से उतने ही प्राइस वसूलता है। तो ऐसे में क्या होता है, इनके प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ जाते हैं जब क्रूड नीचे आता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं HUL ने प्राइस इंक्रीज किया, तो मार्केट ये मान रहा है कि बाकी जो कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे कंपनीज को अगले कुछ क्वार्टर में काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है, सो ये जो न्यूज़ है ना, ऐसा कुछ है नहीं यूनिलीवर के अंदर की फट जाएगा बहुत एकदम से, ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना। देखो हो जाए तो हो जाए, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई लॉजिक इसमें मुझे दिखता नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोविड के बॉटम की बात करें तो ये कोविड का बॉटम था, बॉटम के आसपास कई बार स्टॉक आ चुका है। तो ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए तो कुछ है नहीं, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए भी मेरे हिसाब से कोई वैल्यू इसमें मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं होता तो एग्जिट ही मारता अगर ये थोड़ा भी ऊपर जाता, और या जो भी लॉसेस होते हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस मार्केट के अंदर है। ऐसा नहीं है आपको बेचना है खरीदना है, जस्ट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ खास दम नहीं है, चार्ट के अंदर ही पता चल जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे वैल्यू को देखने चले तो कुछ कंपनीज है जिनके अंदर वैल्यू देखने को मिल जाती है, यानी उनकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ चुकी है, स्टॉक प्राइजेस काफ़ी गिर चुके हैं, तो उन कंपनीज में डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें प्ले हो सकती है। अब देखो ये जो कंपनीज है ना, पहली चीज़ तो ये टेक्निकली अभी तक रिवर्स नहीं हुई है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड नहीं है। इन्वेस्टर बाय ऑन डिप के बारे में सोचेंगे तो क्यों सोचेंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे है, वैल्यूएशन डिस्काउंट में है। ट्रेडर बाय ऑन डिप नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडर के लिए तो सेल ऑन राइज के ही पैटर्न बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे और गिर सकते हैं, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएशन के हिसाब से। सो कोलगेट को हम देख सकते हैं 53% ऊपर से नीचे है। ये वीकली चार्ट है, कोलगेट इस चाल से चला करता था, नॉर्मल। उसके बाद में एकदम से ये अपनी चाल भूल गया,
और स्टॉक ऊपर निकल गया। फिर इन्वेस्टर ने इसको अपनी चाल याद दिला दी और 53% ये नीचे गिर गया। अब यहाँ पे अपने को ये चेक करना है कि क्या कंपनी की अर्निंग्स इतनी तेजी से बढ़ी थी कि स्टॉक का प्राइस वैसे बढ़ना चाहिए था? नहीं, यहाँ पे भी अर्निंग्स बढ़ रही थी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ईपीएस के अंदर ग्रोथ थी, यहाँ पे भी ग्रोथ थी। तो इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं थी जितनी वैल्यूएशन इसके ऊपर चली गई। वैल्यूएशन का टॉप ये था, वैल्यूएशन का बॉटम ये था। तो ये एक्स्ट्रा जो वैल्यूएशन मिली है वो मार्केट ने तोड़ दी और उसके चक्कर में मार्केट ने इसको इतना तोड़ा कि प्रीवियस जो भी पीई रेशियो के सपोर्ट्स बने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट बने हैं, अब यहीं पे इसकी वैल्यूएशन आ चुकी है। इट मीन्स वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है और इन्वेस्टर उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को प्ले कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास भी स्टॉक खड़ा है। इसके बाद में आईटीसी, इसके अंदर भी वैल्यू अभी के समय काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, 41% नीचे है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, अगर कोई डिविडेंड कमाना चाहता है तो इन कंपनीज के स्टॉक को नीचे ही लेना चाहिए, क्योंकि तब जाके आपकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो जाती है और प्लस ग्रोथ भी मिल जाती है, तो उसका भी आपको अच्छा फायदा मिल जाता है। यहाँ पे भी हम देखें तो यस, वैल्यूएशन यहाँ पे भी ड्रॉप कर चुकी है। तो आईटीसी और कोलगेट, ये दो वैल्यू कंपनीज हमको एफएमसीजी में फिलहाल के लिए देखने को मिलती हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।